कल प्रॉपर्टी ऑफ मॉड्यूलस देख रहे थे, तो उसका थोड़ा सा रिकॉल कर लेंगे, उसके बाद ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन पढ़ेंगे। आज का पूरा क्लास उसी में जाएगा। मैम आप लोगों ने स्कूल में पढ़ लिया है ग्रेटेस्ट इंटीजर के बारे में? नो मैम। अभी नहीं पढ़ा है? चलिए ठीक है, ठीक है, चलिए फिर स्टार्ट कर ही देते हूँ। अरे बाप रे, एक घड़ी को मैं बार बार खड़ा करती हूँ, ये बार बार गिर जाता है। सो ये रहा आज का हमारा, बहुत ही अच्छा टॉपिक है, बहुत मजेदार है क्योंकि ये है बहुत ही इजी। और 25 अगस्त का पूरा महीना भी खत्म हो चुका है, 5 दिन और बाकी है बस। ठीक है, सो ये हमारा लेक्चर नंबर 6 होगा। कितना होगा मॉड्यूलस का फंक्शन का ये लेक्चर नंबर? आई थिंक मॉड्यूलस का 5 कह रहे हो, और पूरे रिलेशन और फंक्शन का कितना होगा? मॉड्यूलस में 4 गया, उससे पहले 3 गया था, 7। 8 होगा मेरे हिसाब से, 8 होगा, 7 या 8 ऐसे ही कुछ है। अब यस लेक्चर मैम। गिनने पड़ेंगे। ठीक है, तो चलो, बड़ा सा नाम है इसका, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। सो ऑब्जेक्टिव में यही दिया है मैंने कि पहले तो यही पढ़ लेंगे कि होता क्या है, उसके बाद फिर देखेंगे कि ग्रेटेस्ट इंटीजर का ग्राफ कैसे बनता है। देखेंगे हम लोग यहाँ पे भी वही वेवी कर्व वाला ही पूरा आपका सिनेरियो है, और इनइक्वालिटी का भी सिनेरियो है। बाकी प्रॉपर्टी ऑफ मॉड तो नहीं लगेगा, इसके अलग ही प्रॉपर्टीज होते हैं, उसको पढ़ने के बाद ग्राफ बनाएंगे। तो अगर हम लोग थोड़ा रिकॉल कर लें, कल पढ़ रहे थे हम लोग जब, तो उसमें ये एक क्वेश्चन था। सो क्वेश्चन नंबर 1 बहुत इजी, अभी तक तो सब समझ ही गए होंगे। बस डबल मॉड है तो उसको हटा दूंगी मैं, एक मॉड में रखूंगी। डबल मॉड से अगर हटाती हूँ तो पहले वाले को मैं क्या लिखूंगी? स्टिल ये मेरा रहेगा x² -1 -1। माइनस, और ये वाला ये एक मेरा मॉड हो जाएगा और ये एक मॉड हो जाएगा ना। तो पहले मैं सिंगल मॉड में इसको कितना रखूंगी? x² -3x -4। 4 हाँ, गुड मॉड। इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। अरे मेरा वो कहाँ गया, इरेजर वगैरह? यहाँ पे रहता था ना, अब वो दिख ही ना रहा, आज तो कहाँ चला गया? उससे से तो मैं वो करती थी। एक मिनट रुक जाओ जरा, वो पूरा कहाँ चला गया वो जो बॉक्स रहता था? ये भी मतलब अजीब ही परेशान करता है। वो नहीं दिखेगा तो मुझे थोड़ी दिक्कत हो जाएगी। एक मॉड हटाएंगे तो एक तो बचेगा मेरे पास, अगर एक बचेगा तो देन अगेन मैं उसको जो है सॉल्व करूंगी, तो उसमें एक प्रॉपर्टी लगाऊंगी मैं मॉड्यूलस की। वो प्रॉपर्टी देखनी पड़ेगी अपने को। ये सब आ गया, ये कहाँ छुप गया था पता नहीं। ठीक है, सो अभी मेरे पास एक है, ये इक्वल्स टू में, ये है मेरा इनइक्वालिटी का साइन, मतलब ये हमारा पूरा लेस देन है। तो मैं इनइक्वालिटी को फिलहाल इक्वल्स टू में बदल देती हूँ, और इसको मैं क्या करूंगी? अंदर मल्टीप्लाई कर दूंगी, क्योंकि मुझे उसको खोल के सिंप्लीफाई करना है। सो 3x + 3 ये मेरा हो जाएगा। अब फिर से मैं अगर इसको पूरा सॉल्व करने जाऊं तो मेरे को फिर से ये मॉड हटाना पड़ेगा। अभी तो बड़ा मॉड हटाया, अब छोटा मॉड में हटाऊंगी। कुछ नहीं है, सब कुछ वैसे ही रहेगा, बस ब्रैकेट में आ जाएगा x² -3x -4 = ये कितना हो जाएगा? 3x + 3। ठीक है, ये मेरा हो गया। अच्छा, तो a और b, और ये क्या था हमारा? माइनस था बीच में, तो इनके बीच में भी माइनस तो आएगा। a -b वाली कोई प्रॉपर्टी पढ़ी थी क्या हमने मॉड्यूलस में? कोई प्रॉपर्टी तो हमने जरूर पढ़ी थी a -b वाली। किसी को भी याद है a -b वाली क्या होती थी? मॉड ऑफ a माइनस मॉड ऑफ b मेरा क्या होता था? ये होता था लेस देन मॉड ऑफ a ए -b। -b का मॉड। यस, a -b का मॉड होता था ये हमारा। यहाँ पे तो माइनस है नहीं, प्लस ही है, बट फिर भी चलो इसको हम लोग थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। ये x² कैंसिल में कर सकती हूँ क्योंकि इसका साइन माइनस इसका प्लस है। तो मेरे पास बचेगा क्या देन? अगर इसको मैं कैंसिल भी करती हूँ
तो यहाँ से बचेगा -1 -3x -4। अच्छा, यहाँ से बचेगा 3x + 3। 3x + 3। यस। सो इनके संग एक और चीज हमने क्या पढ़ी थी, एक और चीज हमने क्या पढ़ी थी, एक कंडीशन पढ़ी थी क्या, वो थी मेरी ए बी <0 और <0। बताइए। ये वाली मेरी क्या थी, <0 थी, A.B <0। आपके बहुत सारे क्लासमेट्स को ना दिक्कत आ रही है क्लास को ज्वाइन करने में, मुझे लगातार मैसेजेस किए जा रहे हैं व्हाट्सएप पे। एक का नाम तो हिमाचली बता रहा है, अब हिमाचली तो कोई मेरे बैच में थी नहीं, अब इनका क्या नाम है पता नहीं। खैर मैंने फिर से ओपन कर दिया। A.B अगर मैं करती हूँ तो अब मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने ये रिस्ट्रिक्शन अप्लाई कर दिया है, प्रॉपर्टी के साथ ही था। तो A.B बोले तो x² - 1 और x² -3x -4 इज <0। इनइक्वालिटी अगेन आ गया मेरा। सॉल्व करूंगी तो क्या होगा, A² - B² का होता है A - B इंटू A + B, ये एक हो जाएगा। फिर क्या होगा मेरे पास, इसको सॉल्व करूंगी अगर मैं, ये 3 है ये 4 है, तो इसको तो डायरेक्ट फैक्टराइज कर दूंगी, तो 3 और 1, 3 1 नहीं 4 1 ना, 4 1 जा 4 और उसमें एक घटा दोगे तो 3 आ जाएगा। तो 4 और 1 अगर मैं यहाँ पे लेती हूँ तो ये मेरा हो जाएगा x -4 और x + 1 <0। ठीक है, अब x + 1 दो बार है तो मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, x + 1 1 का स्क्वायर स्क्वायर, और मेरे पास बचेगा x -1 और क्या बचेगा, x -4 +4। <0। यहाँ से मेरे को कुछ क्रिटिकल पॉइंट्स मिल जाएंगे। क्रिटिकल पॉइंट्स अगर -1 1 और 4। वो तो 4 ठीक है, ये कहाँ चला जाता है, अरे वो पेंसिल वाला पूरा सेट कहाँ चला गया, ऐसा तो कभी होता नहीं है, क्यों परेशान कर रहा है मुझे बेकार में। हाँ हंस लो आप लोग, हंस लो। देखो अब यही दिक्कत होती है, फिर स्क्रीन शेयर ऑफ करो फिर से शेयर करो, क्या दिक्कत हो गया इसको पता नहीं। ये पता है ना, लैपटॉप में दिक्कत है ना, पेन टैब में, ये कुछ ही साइट में दिक्कत है, कभी कभी बच्चे ज्वाइन ना कर पाए, कभी कुछ ही हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है, भगवान ही जाने। अभी भी ना आया, अरे मैं, मेरे को लाइन खींचना रहता है वहां पे, डायग्राम बनाना रहता है। देखिए मैं इसका पूरा काम ही तमाम कर देती हूँ। आज ये परेशान करने लगा, बच्चों रुक जाओ जरा, इसको क्या हो गया है पता नहीं। अब देख लो, आ गया। आज मैंने स्क्रीन 10 मिनट पहले शेयर कर दिया था कि पहले से रेडी हो जाऊं, तो ये कह रहा है नहीं, क्यों शेयर किया आपने, क्यों टाइम सेव किया, टाइम सेव नहीं करना, टाइम तो उतना ही लूंगा मैं अब आ आपको। गया। हाँ अब आ गया ना, ये बदमाशी कर रहा है, इसको मैं मारूंगी, मार भी नहीं सकती इसको, कुछ यहाँ पे तहस नहस हो गया तो क्लास कैसे लूंगी मैं, बड़ा दिक्कत है। तो इसका डिग्री 1 लेकिन ये 2 है, मतलब वेवी कर्व में मुझे क्रिटिकल पॉइंट्स कौन कौन से मिल रहे हैं, -1 1 और 4। मैंने 1 को देखा ही नहीं, -1 1 और 4, तो मेरा 4 पे तो मैं क्या लगाऊंगी, प्लस लगाऊंगी, 4 पे है तो माइनस में जाएगा, प्लस, और इसके बाद ये भी प्लस में ही रहेगा, यस ये प्लस प्लस में रहेगा। तो मैं किसको किसको लॉक करूंगी, यहाँ पे तो ओनली इनइक्वालिटी का साइन है, तो मतलब मेरा क्लोज्ड नहीं होगा, ये ओपन ही रहेगा। तो यही एक है जो मेरा माइनस में है, बाकी तो आपका ये भी इधर प्लस में ही जा रहा है, ये -∞ टू +∞। ये क्वेश्चन ने बोला क्या था, क्वेश्चन ने हमको बस बोला है कि सॉल्व फॉर एक्स, तो हमने सॉल्व फॉर एक्स कर तो दिया, अब और इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। प्रॉपर्टी एक लाइन की थी वो हमने लगा दी, क्रिटिकल पॉइंट्स भी लगा के वेवी कर्व में देख लिया। अब आंसर बताइए आप इसको। सो आंसर कैसे बताएंगे, एक्स बिलोंग्स टू, क्या बताऊंगी मैं आंसर में, आपको क्या लगता है, मेरा आंसर तो मैं बताती हूँ, आपका आंसर बताइए जरा। कुछ -∞ टू -1। हाँ, कुछ बच्चे तो बोलेंगे कि -∞ टू -1, और फिर आप यूनियन में ले लो, आप कुछ बच्चे बोलेंगे यूनियन में ले लो,
सब में ओपन ब्रैकेट रहेगा 1,4। इन्फिनिटी तो नहीं लेंगे ना, क्योंकि 4 तक ही आया है ये, ठीक है, ये 4 तक आया है हमारा। आप इस ऐसे भी लिख सकते हो, या तो फिर एक और तरीका इसको क्या है लिखने का, आपको पॉजिटिव में अगर लिखना है, ओनली पॉजिटिव में, तो आप लिखोगे x बिलोंग्स टू 1,4। क्यों 1,4 में ये कहानी खत्म हो जाएगी, क्यों पता है, मैं बताती हूँ इसका एग्जैक्ट आंसर। क्योंकि देखो ये तीनों तो पॉजिटिव वाले हो गए अपने ना, यही एक है जो नेगेटिव में फॉल कर रहा है, और अपनी प्रॉपर्टी नेगेटिव में लग रही है कि नहीं लग रही है, ये लग रही है, इसने नेगेटिव वाला ही मांगा है, तो 1 और 4 आपका ज्यादा अप्रोप्रिएट होगा। इसको गलत नहीं बोलेंगे, मगर मोर अप्रोप्रिएट एक होता है ना जो एकदम सही है, वो ये वाला होगा, ये दिस इज द करेक्ट वन। यस, सो चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में। पता चला रिकॉल ही करते रहेगा, और आज का टॉपिक तो पता नहीं कभी स्टार्ट होगा। ये जरूरी क्वेश्चन है, ये एक्चुअली PYQ है, ठीक है, और ऐसे ही एक मैंने होमवर्क में भी दिया हुआ है, या फिर एग्जैक्टली इसी को दिया था, मगर क्वेश्चन दोनों थे, तो एक मैंने होमवर्क में दिया था और एक ये है, तो क्योंकि आपको नोट्स लेट मिले तो होमवर्क आपने लेट देखा होगा। चलो इसको मैं कर देती हूँ, वो भी आप कर लोगे फिर, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे हम लोग, फाइंड द डोमेन। अच्छा, अब जब भी ये डोमेन की बात करता है तो मेरा आता है सेट ए और आता है सेट बी, तो अपना डोमेन कौन सा हो जाएगा, सेट ए वाला हो जाएगा डोमेन, और ये क्या हो जाएगा, कोर डोमेन तो होगा ही पूरा, और ये हो जाएगा अपना रेंज, ठीक है। चलो इसको अगर मैं लिखूं अपने तरीके पे, तो मैं कैसे लिखूंगी, जो है fx इज इक्वल्स टू, तो इसको मैं पहले तो स्क्वायर ब्रैकेट से हटाऊंगी, स्क्वायर ये जो स्क्वायर रूट है उसको अगर मैं हटा के लिखती हूँ, तो 1 माइनस मॉड ऑफ x माइनस 1 अपॉन ये कितना हो जाएगा x प्लस 2। तो फिर हमारे मन में डाउट आएगा, अरे ये तो कोई ब्रैकेट तो है नहीं या मॉड तो है नहीं कि इसको बस ऐसे ही उड़ा दिया ना, क्या है, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करके उड़ा दिया मैंने, ठीक है। मेरे को ऐसे भी इसका कोई काम नहीं है, मुझे तो लेना देना 1 से ही है, क्योंकि डोमेन पे मुझे ध्यान देना है। मैंने इसको ऐसे लिख दिया। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करूंगी, मेरा पूरा का पूरा फोकस है 1 पे, तो अगर 1 पे फोकस है तो मैं 2 केस लूंगी, क्या, पहला केस मैं लूंगी, केस 1 मेरा क्या हो जाएगा, जो मेरा x होगा वो ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होगा, 1 होगा। पहले तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होगा, ठीक है, और एक केस 2 भी मैं ले लूंगी। सो केस 2 क्या होगा मेरा, केस 2 जाहिर सी बात है लेस देन 1 होगा, इक्वल टू नहीं होगा, लेस देन 1 होगा। उसका एक रीजन बताती हूँ, ये जो आपने पूरा ऊपर लिखा है एक इक्वेशन, वो क्या है मेरा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मतलब ये पॉजिटिव में फॉल करेगा, 0 भी पॉजिटिव में आता है, या तो 0 के इक्वल या तो 0 से ज्यादा। तो अगर ऐसी बात है और मुझे 1 को लेकर चलना है, तो मैं 2 ही केस बनाऊंगी, 1 से बड़ा या 1 के इक्वल, और एक बनाऊंगी जो 1 से मेरा छोटा होगा। एक इक्वालिटी यहाँ पे मैं हटा दूंगी, क्योंकि एक हम लोग माइनस भी तो कर रहे हैं, 1 से आप कुछ माइनस कर रहे हो, राइट, वो भी अपने को ध्यान देना है। तो जब बड़े की बात आएगी तो माइनस की बात हट जाएगी, अरे बड़े में तो सब आएगा, मगर जब माइनस की बात आएगी तो मतलब मुझे कुछ माइनस करना है वहां पे, एक इक्वालिटी का साइन में हटा दूंगी। तो ठीक है, इसको अगर मैं सॉल्व करूँ, व्हेन x इज ग्रेटर देन 1, तो सॉल्व करते वक्त तो पूरा इक्वेशन आ जाएगा, 1 माइनस x माइनस 1 अपॉन ये हो जाएगा मेरा x प्लस 2, ठीक है, ये हो जाएगा, और ये मेरा कितना हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। फिर इसको मैं सॉल्व करूंगी तो क्या करूंगी भाई, कुछ एलसीएम एलसीएम लेना पड़ेगा, हाँ एलसीएम ही लूंगी मैं। तो नीचे में लिखूंगी x प्लस 2, फिर ये यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, तो ये मेरा होगा x प्लस 2, फिर माइनस x, माइनस इंटू माइनस हो जाएगा प्लस 1, ब्रैकेट ओपन करूंगी तो, और मेरा इनइक्वालिटी का साइन तो ऐसा ही रहेगा, 0 रहेगा ये, तो इधर आ जाओ, ठीक है। कुछ कट रहा है क्या, कट रहा है, एक्स एक्स कट रहा है, ये नहीं कटेगा, प्लस 2 प्लस 1, तो ये कितना होगा, 3 अपॉन एक्स प्लस 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अभी अगर मैं x को इधर लेकर जाती हूँ इस तरफ में, तो x प्लस 2 मतलब x हमारा कितना हो गया, माइनस 2 हो गया, सो x इज ग्रेटर देन माइनस 2।
अब इक्वालिटी का साइन भी हट गया, क्योंकि मुझे -2 तो एक नेगेटिव रीजन हो गया ना, मुझे नेगेटिव नंबर नहीं चाहिए, मुझे चाहिए पॉजिटिव। मतलब जो भी होगा वो -2 से बड़ा होगा, मगर -2 के बराबर नहीं होगा। तो ठीक है, ये पहले वाले का था। ठीक है, अभी केस 2 को भी मैं जानबूझ के इसी में करना चाहती हूँ ताकि हम लोग कंपेयर करते रहें। और इसका अभी हम लोग वेवी कर्व भी देख लेंगे, वो तो एक लाइन का है ना, इजी है। केस 2 मैंने जब x<1 बोला, x<1 मतलब आप इसको सॉल्व कैसे करोगे देन? ये आपका हो जाएगा 1 प्लस, मैं यहाँ पे एक माइनस लिया, अब इसको मैं साइन चेंज करके मेरे को लेना पड़ेगा। सो x-1 अपॉन x+2। जब मैंने साइन चेंज किया तो मेरा इनइक्वालिटी भी चेंज हो जाएगा। ठीक है, इनइक्वालिटी चेंज होगा मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू 0, क्योंकि 0 आ गया, 1 नहीं रहा, अब 0 आ गया। मैंने यहाँ पे एक चीज ध्यान देना, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है ये जो मैं क्लियर कर रही हूँ। मैंने क्या किया, पहले 2 केस एज्यूम किए और केस में 1 लिया। क्यों? क्योंकि मुझे डोमेन से मतलब है पहली चीज तो 1 से जब मैंने केस बनाया तो मेरा केस बहुत अच्छा बना। लेकिन जब मैं सॉल्व करने जाऊंगी तो क्योंकि मुझे ग्रेटर देन 0 मतलब पॉजिटिव के लिए सॉल्व करना है, तो इसीलिए इनइक्वालिटी का साइन आएगा ही आएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। केस 2 में भी सेम होगा, मैंने नेगेटिव रीजन के लिए ले तो लिया, मगर मैं सॉल्व तो पॉजिटिव के लिए ही करूंगी, इसलिए मैंने यहाँ पे साइन चेंज किया ताकि मैं यहाँ पे भी पॉजिटिव के लिए ही सॉल्व कर सकूं। ठीक है, तो 1 मेरा वैसे भी पॉजिटिव है ना, -1 तो है नहीं, तो पॉजिटिव के लिए ही मुझे करना है। तो अब इसको अगर मैं सॉल्व करने जाऊं तो ये भी एलसीएम एलसीएम लेके ही कुछ होगा ना, तो ये होगा मेरा x+2, फिर क्या हो जाएगा +x-1 अपॉन ये मेरा होगा x+2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये भी हो गया, कुछ कटा यहाँ पे ना, यहाँ पे तो ना कट रहा, नहीं कट रहा, तो 2x+1 अपॉन ये कितना हो जाएगा x+2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ पे भी अगेन आप वही बात हो जाएगी, फिर x हमारा क्या हो जाएगा, ग्रेटर -2 हो जाएगा। तो उसको मैं दोबारा ना लिखती हूँ, एक बार मैंने लिख दिया। मैं चलती हूँ अपना वेवी कर्व बनाने। अगर मैं वेवी कर्व पहले के लिए बनाऊंगी तो मैंने कैसे बना देना है, पहले वाले के लिए मैं एक बना देती हूँ यहाँ पर, और एक मैं बना देती हूँ कौन सा, दूसरे वाले के लिए। सो पहले वाले में -2 था, राइट, -2 था, मतलब एक तो आपका ग्रेटर देन -2 है और एक क्या था, एक 1 था। ये दो चीजें अपने को मिली थी, तो जो 1 होगा ये तो आपका हो जाएगा पॉजिटिव, नेगेटिव और पॉजिटिव। तो जो 1 था उसका तो आपका जो है इस तरफ जाएगा, क्योंकि ग्रेटर देन 1 है, बात ग्रेटर देन 1 की हो रही है। और ये वाला था क्या आपका, x मस्ट बी ग्रेटर देन -2, मतलब -2 का भी आपका इसी रीजन में जाएगा। तो कहीं ना कहीं दोनों पॉजिटिव में जा रहे हैं। तो x बिलोंग्स टू मैं कैसे लिख सकती हूँ, मैं लिख सकती हूँ क्या, 1, ∞। 1 मेरा क्लोज ब्रैकेट में आ जाएगा और इंफिनिटी मेरा ओपन ब्रैकेट में जाएगा। मैम यस, ये हो गया। अब सेकंड वाले के लिए भी जरा देख लेते हैं। सेकंड वाले से तो मुझे 2 या 3 क्रिटिकल पॉइंट्स मिलेंगे, क्योंकि इसके ऊपर भी है ना कुछ, 2x+1 है, नीचे x+2 है। सो 2x+1 है मतलब कितना हो जाएगा, ये तो हो जाएगा एक आपका -2 और एक हो जाएगा -1/2 और एक हो जाएगा आपका 1। ये 3 मिलेंगे और ये प्लस माइनस प्लस और माइनस। ठीक है, तो हमने केस क्या लिया था, 1 से कम, हमने केस लिया था 1 से कम मतलब नेगेटिव रीजन में। लेकिन फिर जब हमने सॉल्व किया तो जो माइनस रीजन था आपका, मतलब कि -1/2 भी आपका पॉजिटिव में ही फॉल कर रहा था। और -2 जो यहाँ पर है, यहाँ से अगर हम लोग देख सकते हैं, यहाँ पे जो आपका -2 है तो वो कहाँ पे फॉल कर रहा है, अगेन वो आपका फॉल कर रहा है नेगेटिव रीजन में। तो एक आपका जा रहा है 2 नेगेटिव में और एक पॉजिटिव में जा रहा है, तो इसका मैं x कैसे लिखूंगी, x बिलोंग्स टू, मैं कुछ यूनियन में लिख सकती हूँ, लिखूंगी यूनियन में ही। तो मैं कैसे लिखूंगी, आपका -∞ to -2, और यूनियन में मैं क्या लिख दूंगी, आपका -1/2 टू कितना, इंफिनिटी। डी इंफिनिटी में आराम से लिख सकती हूँ यहाँ पे।
ये इंफिनिटी और ये माइनस इन, क्योंकि 1 तो इधर चला गया ना, तो इसीलिए 1 को नहीं लूंगी मैं -1/2 के साथ। ये दोनों मेरा इस तरह से ही सॉल्व हो जाएगा। अब मॉड्यूलस का हमने बहुत पढ़ लिया, प्रॉपर्टीज भी देख लिए, सब कुछ देख लिए। आई गेस आप सबको एकदम क्लियर हो गया है मॉड्यूलस वाला। तो आगे बढ़ जाते हैं, सबको क्लियर है ना? कोई ऐसा है जो अभी भी? यस मैम। यस मैम। यस मैम। ठीक है, अगर सबको क्लियर ही है तो मुझे तो वैसे भी क्लियर ही है। यस, सो आते हैं अपना ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। मैं स्ट्रगल कर रही हूँ कि मैं कहाँ लिखूं, यहीं पे लिख देती हूँ। इसको हम लोग बोलते हैं GIF। तो बहुत सारे लोग व्हाट्सएप भी यूज करते होंगे, वहां पे GIF होता है, वहां का GIF अलग है, यहाँ का GIF अलग है। तो डेफिनेशन एक लाइन का है इसका, ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू एक्स। बोलने को तो ग्रेटेस्ट है, लेकिन यहाँ पे काम उल्टा करता है, ये सारे काम करेगा लेस देन वाला, मतलब हर एक चीज को आपको उससे कम में सोचना है। अगर मैं बोलूं 2.5 तो आप बोलोगे 2, अगर मैं बोलूं 3.5 तो आप बोलोगे 3। 3.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 3 है, मतलब जो ज्यादा आपका होगा ना, जो भी नंबर होंगे जिनको हम x बोलते हैं, x हम जिनको बोलते हैं, वहां पे अगर सोचो मैंने बोला 3.5, तो इसका आपका GIF कितना होगा? 3 होगा, उससे कम। 4 नहीं लेंगे हम लोग 3 लेंगे। तो ये एग्जांपल मैंने जस्ट मुंह से बोल के आपको समझा दिया, थोड़ा सा एक प्रॉपर तरीके से लिख के भी आपको बता देती हूँ। सो एक एग्जांपल मैं और लेती हूँ क्या, 3.2, ये मैंने एक ले लिया, देख रहे हो इसका ब्रैकेट बहुत ही सुंदर सा बनाते हैं ये लोग, स्क्वायर ब्रैकेट। तो ठीक है, अगर 3.2 लिया मैंने, तो मेरा कितना हो गया? ये हो गया 3, इसका GIF। तो नंबर लाइन पे भी अगर हम लोग देखेंगे, बचपन से नंबर लाइन बनाते आए हैं। सो यहाँ पे मैंने बना दिया -1 ले लो, -2 ले लो, 0 ले लो, 1 ले लो, 2 ले लो, 3 ले लो और 4 ले लो, इससे ज्यादा मैं नहीं बढ़ूंगी। 3.2 आपका यही कहीं पे लाई करेगा। सो इसका पीछे आना है आपको, जब पीछे आओगे ये हमेशा नंबर लाइन पे लेफ्ट तरफ जाएगा, लेफ्ट तरफ भागेगा ये, ठीक है? हमेशा बोलेगा नहीं नहीं मैं तो पीछे ही रहूंगा, आगे नहीं रहना, इसको सिर्फ पीछे जाना है। तो ये 3 हो गया। एक और एग्जाम्पल अगर मैं आपको ले लू, जैसे कि मैंने ले लिया है -1.1। -1.1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा बच्चों, कोई भी गेस कर सकता है? -1.1 तो मेरे यहाँ कहीं पे आएगा। हाँ जी, कितना होगा? -1। -1। और कोई आंसर? -1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर, मैंने अभी क्या बोला, ये पीछे भागेगा, पीछे भागेगा, इसको आगे, इसको सिर्फ पीछे जाना, लेस देन लेस देन लेस देन, पीछे। तो -2। यस, सो इसका कितना हो जाएगा? -2 हो जाएगा, समझे? -1 मत लेना, माइनस में तो जो बड़ा होता है वो छोटा होता है। मैम हाँ, अगर मैं बोलू 4 का, अगर मैं बोलू कि 4 का बता दो मुझे, तो 4 का कितना बताओ? 3.5। 3.5 3.5। क्यों क्यों 3.5 आपका पीछे भाग फेवरेट रहा है? है ना, बताओ। पीछे 3.9। भाग रहा है ना। अरे तो पीछे भाग रहा है तो उसके बीच में 3.1 3.2 से लेके 3.9 आते हैं, तो 3.9 फिर 3.9। हाँ, तो 3.5 को फोन करके बोला था क्या कि मैं तुम्हारा ही नाम लूंगा? हाँ, 3.9। अच्छा चलो 3 अच्छा ठीक है, अगर 3.9 है तो उठाया बेटा नहीं। इसमें भी तो 3.91 3.99 तक आता 3.99 3.99। मतलब सेजल ने डिसाइड कर दिया है कि जब तक मैं नहीं रुकूंगी तब तक वो भी आंसर देना नहीं रोकेंगे। अब अगर इसके आगे मैंने एक और 9 लगाया तो वो 3.999। 3.999। खेल रहे हो। यस, ये सारे नहीं आएंगे, ये सारे खिलौने नहीं आएंगे, ये सब कट कट कर दो। 4 का 4 ही रहेगा ना, उसको पीछे भागना, उसको पीछे भागना है, लेकिन आपने तो उसको 4 दिया, अब 4 से पीछे उसको क्या पता कहाँ जाए वो, तो वो वहीं रहेगा, वो बोलेगा कि मैं यहीं रहूंगा, मैं नहीं हिलूंगा। 4 का 4 ही रहेगा एक्चुअली में। यस मैम। ठीक है, वैसे यहाँ पे गेम
का कोई प्राइज नहीं है मेरे पास फिलहाल, तो ठीक है, हारने वाले के लिए भी नहीं है, जीतने वाले के लिए भी नहीं है। अच्छा चलिए एक और मजेदार एग्जांपल बताइए मुझे, माइनस पाई का बताइए आप। माइनस पाई का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कितना होगा? मैं सोच रही थी इसको ना बनाऊं नंबर लाइन को, लेकिन देखो ये मेरे से 4 बार काम करवा रहा है, वैल्यूज बढ़वाते ही जा रहा है ये। बताइए बताइए जल्दी बताइए, माइनस पाई का बताइए। पाई से तो लाख गुना बेटर है पाई। पाई मतलब तो कुछ नहीं, इसका तो फिर भी कुछ मतलब होता है। हाँ मैंने इतना कठिन सवाल पूछ लिया क्या कि कोई बोल ही नहीं। -4 -4 किस हिसाब से आपने -4 बोला? पाई की वैल्यू 3.14 होती है ना। ओके सो ये आपका होगा -3.14। ओके वेरी गुड, सही है, -4 आपका सही है। एक और पूछ लूं क्या? पूछ ही लेती हूँ। मैम -√2 का बता दो जरा, -√2 का कितना होगा? -2 मैम -2 -2 गुड। -3 नहीं होगा पक्का, -2 ही होगा ना? मैम -2 ठीक है ठीक है, चलिए -3 अगर -√2 की वैल्यू 1.4 कुछ आएगी। अच्छा अच्छा 1.4 आएगी, मतलब -2। ठीक है समथिंग। अब चलते हैं थोड़ा आगे। और अभी आपने क्या देखा था, f(x = x) तो होता ही है, नो डाउट। अब इसमें भी आता है आपका डोमेन। अब भाई डोमेन किसको बोला जाएगा, कुछ तो दिया ही होगा वहां पे, डोमेन और रेंज तो दोनों पता चल जाए। x बिलोंग्स टू r इतना पता है हमको कि कुछ होगा वो। देन रेंज की अगर मैं बात करूं तो रेंज आपका क्या होता है यहाँ पे, इंटीजर्स। इसने हमको बोला रेंज इंटीजर्स होते हैं। अच्छा बच्चों, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन पढ़ रहे, इंटीजर क्या होता है बाय द वे? इंटीजर्स में क्या आता है? माइनस वैल्यू से लेकर वो पॉजिटिव वैल्यू। वैल्यूज। अच्छा, माइनस से लेके आपका इंफिनिटी तक, पॉजिटिव तक। इसके में √2 मैम नहीं आता, √2 और पॉइंट वाले नहीं आते? जैसे आते होंगे शायद। ये सारे नहीं आते क्या? नहीं आते, मेरे को तो लग रहा है कि नहीं आते। थोड़ा इसको पता करना ठीक है आप लोग, ठीक है, कि पॉइंट मैम वाले आते हैं कि नहीं है, वेदर ये बिलोंग्स टू इंटीजर की नहीं। ठीक है चलिए आगे बढ़ते, खुद से पता करोगे तो ज्यादा मजा आएगा, फिर मुझे भी बताना, ठीक है, मुझे भी पता चल जाएगा। चलिए ओके यस। फिर अभी हम लोग मैम ग्राफ भी बनाना था ना अपने को, तो क्या करते हैं, थोड़ा सा ग्राफ का यहाँ पे एग्जांपल देख लेते हैं, फिर मेन मुद्दे पर आएंगे अपने। अच्छा सो बीच में तो आपका 0 हो जाता है, और ये हो जाता है आपका, कितना हो जाता है भाई, -y हो जाता है, ये हो जाता है y, ये होता है x, और ये होता है -x, एक्सिस एक्सिस एक्सिस। ठीक है, तो मेनली मुझे यहाँ पे कुछ वैल्यूज रखने हैं, 1 2 3 4 5 6 रख देती हूँ यहाँ पे मैं, -1 -2 -3 -4 -5। ठीक है ये ले लेती हूँ। सो मैं क्या करूंगी, मैं अगर 1 पे कोई वैल्यू रखती हूँ, या फिर मान लो मैंने एक वैल्यू रखी आपकी 0.9, ठीक है, मैंने एक वैल्यू ले ली आपकी 0.9, तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कौन सा होगा? जीरो हाँ? पॉइंट नाइन का GIF क्या होगा? 0 0 पे होगा। अगर मैं 1 और 2 के बीच पे रखती हूँ तो वो 1 पे आएगा, है ना? हाँ मैम ये तो 1 पे ही आएगा अपना, यानी कि एक इधर पे आ जाएगा, ठीक है। फिर मैंने क्या कर देना है, 2 और 3 के बीच में रखना है तो वो 2 पे आ जाएगा, 2 पे आ मैम जाएगा।
Yes, फिर ma'am. उसी तरीके से जब मैं 3 और 4 के बीच पे रखूंगी तो ये 3 पे आ जाए। 3 लाइकवाइज इनके बीच में जैसे जैसे ये बढ़ता रहेगा तो वैसे वैसे यहाँ पे सीढ़ी बनती रहेगी। उसी तरीके से माइनस में भी होगा, है कि नहीं? एक बार क्या होगा आपका, एक बार -1 पे भी आएगा, -2 पे जाएगा, -2 -3 -4 -5 20। तो अगर इसको आप लोग जोड़ोगे तो ये एक तरह से क्या बन रहा है, सीढ़ी जैसा ही कुछ बन रहा है कि नहीं? Yes, ma'am. यस Yes, ma'am. यस, ये ग्राफिकल मेथड से समझना होता है। बट जो बच्चे वहां पे समझ गए हैं उनको ग्राफिकल मेथड इज कुछ भी नहीं है उनके लिए। नेक्स्ट में चलिए, आपके लिए एक रेडीमेड ग्राफ प्रस्तुत है यहाँ पर, ठीक है? इन्होंने थोड़ा सुंदर से बनाया, मैंने तो डॉट डॉट डाल के छोड़ दिया, बस समझ गए हम लोग इसीलिए। इनका बड़ा बढ़िया लग रहा है मुझे। मतलब एक को ओपन कर दिया, एक को क्लोज कर दिया है। अच्छा, ओपन और क्लोज से क्या ऐसा आपको क्यों? समझ में आता है? मैंने ओपन और क्लोज क्यों किया? ना ना, ओपन और क्लोज से कुछ खास मतलब नहीं है यहाँ पे, ठीक है? इन्होंने इसलिए ओपन और क्लोज दिया है क्योंकि ये बता रहे हैं आपको कि आपने अगर 1 पे कुछ रखा होगा, अगर 1 के पास कुछ रखा होगा तो आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा? 0 होगा ना। जैसे मैंने 0.9 बोला तो आपने क्या बोला? 0 बोला। अगर इन्होंने 2 पे कुछ रखा होगा तो उनका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या मिला होगा? 1 मिला होगा, 1.9 या कुछ। फिर 3 पे कुछ रखा होगा तो उनको 2 मिला। तो आगे बढ़ते गए, पीछे अब सबको गोला थोड़ी ना भर सकते हैं, तो एक को इन्होंने गोल रख दिया, एक को भर दिया। जस्ट डिजाइन है इनका, समझे? Yes, ma'am. इनके डिजाइन ने हमें कंफ्यूज कर दिया, बताओ। ठीक है, बस यही है और कुछ भी नहीं है। तो उसको हम लोगों ने ऐसे मतलब एग्जाम्पल के थ्रू समझ लिया, ग्राफ में ज्यादा कुछ रखा नहीं है। कुछ इसके प्रॉपर्टीज भी हैं, उसको भी देखना पड़ेगा। प्रॉपर्टी अगेन वही बात हो जाती है कि जब आप क्वेश्चन करोगे तो आपको प्रॉपर्टी याद होनी चाहिए, वरना कहीं पे हम लोग फंस सकते हैं फिर। मैम ठीक है, Yes, ma'am. पहली प्रॉपर्टी तो कहती है x प्लस एन इज इक्वल्स टू एक्स और प्लस एन, और n यहाँ पे इंटीजर है, मतलब इसको तोड़ देना है, साथ में है तो इसको तोड़ देना है। कैसे तोड़ेंगे भाई? तो एक एग्जाम्पल के थ्रू देख लेते हैं। एग्जाम्पल में मैंने एक दे दिया आपका, क्या लूं, कुछ भी ले लेती हूँ। 2.6 प्लस 3 इज इक्वल्स टू, कुछ भी तो ले लिया, मगर इसको प्लस करके तो सही लिखना पड़ेगा। अब 2.6 प्लस 3 कितना होता है भाई? कुछ 5 पॉइंट में कुछ आएगा ना, 5.6 आ जाएगा। तो 5.6 आएगा, मगर 5.6 का GIF कितना होता है? 5 होता है। 5 होता है, यानी कि मैं इतनी लंबी चौड़ी कहानी नहीं लिखूंगी, मैं डायरेक्टली लिखूंगी 5। मेरे को ये चीज ध्यान रखना है कि मुझे सिर्फ GIF लिखना है 5। अब इनके प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग क्या होगा? मेरा 2.6 अलग हो जाएगा, प्लस मेरा इंटीजर जो है अलग हो जाएगा, विच इज इक्वल्स टू 5। अच्छा, मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपसे एक क्वेश्चन किया था कि बच्चों पॉइंट वाले को इंटीजर बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? तो देखो ये भी क्लियर हो गया। ये कह रहा है कि आपका n ये इंटीजर है, मतलब ये तो इंटीजर है मगर ये नहीं है, नहीं है। ये नहीं है आपका इंटीजर, पॉइंट वाला इंटीजर नहीं होता है, मतलब डज नॉट बिलोंग टू इंटीजर, और ये बिलोंग्स टू इंटीजर। चलो ठीक है, बहुत बढ़िया, यहीं पे क्लियर हो गया अपने को। चलो एक और एग्जांपल ले लें, छोड़ देते हैं, समझ तो गए हैं ना। दूसरा इसको देखते हैं, इसका एग्जांपल लेते हैं। इसका अगर मैं एग्जांपल लूं तो ये क्या कह रहा है, ये अपना कुछ वैसा केस हो गया, हम लोग लिखते थे ना, जैसे 5 था, ठीक है, फिर एक करली ब्रैकेट में, फिर दूसरा करली ब्रैकेट, उसी तरीके से x प्लस एक्स को इन्होंने तोड़ के लिखा है x प्लस एक्स यानी कि 2x। अब अगर मैं अपनी मर्जी से इसमें एक x इंट्रोड्यूस करूं, पहले तो मैं क्वेश्चन को लिख दूंगी। मेरा क्वेश्चन क्या है? मेरा है x प्लस एक्स, ये है मेरा क्वेश्चन। अच्छा, इस पूरे को मैं एक और x के संग लिख दूंगी, तो मेरा क्वेश्चन बन जाएगा x प्लस बड़ा सा ब्रैकेट, उसमें x प्लस एक्स। ये हमने ऑलरेडी 5 के केस में पढ़ा था। चलो ठीक है, एक और ब्रैकेट आएगा बड़ा वाला इसके लिए, और ये तो इन्हीं के लिए था। अच्छा, तो अब इनको जब मैं अलग करती हूँ तो ये एक पार्ट हो जाएगा मेरा और ये एक पार्ट हो जाएगा, मतलब कि मेरा हो जाएगा x प्लस ये वाला एक x प्लस ये वाला एक x।
तो ये एक x और ये एक x तो ऑलरेडी मेरा कितना दिया हुआ है, ये दोनों तो ऑलरेडी मेरे 2x हैं, तो बचा एक ये, मतलब एक और जुड़ जाएगा, तो मेरा ये हो कितना गया भाई, ये मेरा हो गया 3x। मैंने क्या किया, नो कंफ्यूजन, मैंने क्या किया, क्वेश्चन में जो दिया था उसको पहले एज इट इज रखा, फिर एज ए एग्जाम्पल मैंने उसमें एक और x इंट्रोड्यूस कर दिया। मैं तो चाहूँ तो 10x इंट्रोड्यूस कर दूं, क्या ही जाएगा, एग्जाम्पल ही तो लेना है, बट नहीं, मैंने वैसा नहीं किया, मैंने एक ही को इंट्रोड्यूस किया। तो जो ऑलरेडी है अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी मेरा 2x, उसमें एक और x जाएगा तो वो भी तो अपनी जगह बनाएगा, मतलब वो 3x हो जाएगा, एज सिंपल एज दैट। ठीक है, चले आगे। मैम। Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके फाइन, चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा देख लो, ये एक प्रॉपर्टी है अपनी x प्लस माइनस एक्स, ठीक है। सो x प्लस माइनस एक्स, मतलब अगर मैं इसको x माइनस एक्स लिखती हूँ तो मेरा कितना हो जाएगा, ये तो 0 हो जाएगा ना। अगर मैंने इसको लिख दिया x माइनस एक्स तो ये तो मेरा हो गया 0, 0 मतलब प्रॉपर्टी खत्म। ये खत्म नहीं होती है, इसमें रेस्ट्रिक्शन लगता है। वो रेस्ट्रिक्शन मैंने जानबूझ के यहाँ पे पेस्ट नहीं किया, मैं खुद से बता देती हूँ आपको। ये मेरा हो जाएगा, ये रेस्ट्रिक्शन ऑलरेडी हमने देखा था, -1 और एक 0। -1 कब होगा, सच डैट में लिखते थे, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे इफ x डज नॉट बिलोंग टू इंटीजर, मतलब ये माइनस में आ जाएगा आपका। और 0 कब होगा, 0 होगा इफ x बिलोंग्स टू इंटीजर, ठीक है। तो वैसे भी मैं इसको सॉल्व करूँ तो मेरा 0 आ ही रहा था, तो वो मेरा सही था एक्चुअली में, इंटीजर को बिलोंग करेगा तो 0 आएगा। जैसे कि एक एग्जांपल के थ्रू इसको समझते हैं। एग्जांपल ले लेती हूँ मैं, x इज इक्वल्स टू 2.3 मैंने ले लिया। उसको मैं कैसे लिखूंगी, पहले तो मैं लिखूंगी 2.3 और फिर क्या लिखूंगी मैं, प्लस में माइनस डाल के 2.3। तो इसको साइन में चेंज करती हूँ अगर, तो कितना होगा भाई, अच्छा ये तो आप अभी क्या बोलोगे मेरे से कि मैम ये तो बात वही होगी कि 0 हो जाएगा, तो साइन चेंज करने का क्यों ही हम लोग वेट कर रहे हैं ना। ठीक है, ये 0 हो जाएगा, ओके। अब अगर 2.3 का नियरेस्ट वाला क्या होगा हमारा GIF, 2. ओके 2 हो जाएगा, ठीक है, ओके। 2 माइनस इसका भी तो 2 होगा, इसका भी तो 2 होगा, फिर से हम लोग बोलेंगे कि अरे बात तो वही, 2 माइनस 2 हो जाएगा आपका 0। बात नहीं, 0 तो है ना, रेस्ट्रिक्शन x बिलोंग्स टू इंटीजर, कोई दिक्कत ना। लेकिन ये वाला कैसे प्रूफ होगा आपका, -1, -1 मतलब x डज नॉट बिलोंग्स टू इंटीजर, इसको भी तो प्रूफ करना है मुझे। 0 तो हो गया, उसको प्रूफ करने के लिए मैं क्या करूंगी, सेम एग्जांपल में मैं क्या करूंगी, x इज इक्वल टू 2.3 तो रखूंगी और इसको मैं रख दूंगी 2.3, और साइन तो मैं बदल नहीं सकती क्योंकि मेरा प्रॉपर्टी है, तो मैं क्या करूंगी, प्लस माइनस ऑफ 2.3। अब ये तो 2 आएगा ही GIF, मगर इसको मैंने क्या कर देना है, -3 ले लेना है। मैंने क्या किया, और 2.3 जो था मेरे पास उसका आया है 2, तो मैंने 2 में एक और ऐड कर दिया, मतलब समझे, मेरा पीछे वाली प्रॉपर्टी को मैंने यहाँ पे अप्लाई कर दिया और एक x ऐड कर दिया मैंने, तो 2 + 1 तो 3 ही होता है, 2 + 1 इज इक्वल टू 3 होता है, राइट। Yes, ma'am. इस तरीके से मैंने सही भी किया और मेरा प्रॉपर्टी भी प्रूव हो गया, ये तो मेरा -1 आ जाएगा। मैंने पीछे वाले प्रॉपर्टी का कंसेप्ट इसमें लगा दिया, मेरा -1 आ गया, डन है। एक और एग्जांपल, यस मैम बोलने में बड़ा मजा आता है क्या, Yes, ma'am. अच्छा ठीक है, अब से मैं भी बोलूंगी यस स्टूडेंट, फिर मुझे भी मजा आता है कि नहीं मैं भी देखूंगी, मुझे नहीं आता मजा, पता नहीं। ठीक है, x इज इक्वल टू 4 अगर लिया है तो ये तो एक 4 हो गया, प्लस ये हो गया -4। अब बताओ, आप लोग बोलोगे मैम दिस इज वेस्टिंग ऑफ टाइम, हमको पता है 4 -0 होता है। हाँ, और अगेन मुझे सेम केस अगर इसके लिए भी प्रूफ करना पड़े तो अगेन मैं क्या करूंगी, x इज इक्वल टू 4
4 + 1 होगा मेरा 5, यानी कि -1 4 -1 - 5 विच इज इक्वल टू 5। 1 -1। यस, ठीक है। अब ये कैसे पता चले कि कौन से क्वेश्चन में इसको अप्लाई करना है, वो तो मेरे को भी नहीं पता, क्वेश्चन आएगा तो पता चलेगा। चलो देखते हैं। ये तो बड़ा ध्यान रखना पड़ेगा कौन से क्वेश्चन में अप्लाई करना है। पढ़ तो लिया प्रॉपर्टी, क्योंकि यहाँ पे पता नहीं चलता, ग्रेटेस्ट इंटीजर में पता ही ना चले कि आपको कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई करना है, ये थोड़ा सा भूल भुलैया है। सो ये x इज ग्रेटर देन इक्वल टू n वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। ओके, अगर n इंटीजर है तो x क्या नॉन इंटीजर है? हो सकता है, कौन जाने। इसका भी मैं अगर आपको एक एग्जांपल दे करके समझाऊं, सो कहाँ दूं, इसका नीचे ही दे, यहाँ पे लिख देते हैं। अगर मैं इसका एग्जांपल देखूं तो ये हो जाएगा मेरा x, इसने बोला है ग्रेटर देन इक्वल टू इंटीजर में 3 ले लेते हैं। अगर मैं इसको 3 ले लेती हूँ, मतलब नंबर लाइन पे इसको अगर मैंने रिप्रेजेंट किया तो मेरे हो जाएंगे ये आपके 0 1 2 3 4, मतलब आपके 3 से सारे बड़े वाले नंबर आपके हो जाएंगे। ये 3 आपने सपोज किया, एग्जाम्पल है ना, एग्जाम्पल में कुछ भी ले लो, 1000 भी ले लो, 1000 कौन बनाया जाएगा नंबर लाइन? हाँ, मैंने सपोज ही किया है। आपका फेवरेट नंबर 6 है तो 6 ही ले लेंगे। मेरा 3 फेवरेट नहीं है, मगर अब मुंह में आ गया 3 तो लिख दिया मैंने, तो 3 से सारे बड़े वाले हो जाएंगे। अच्छा, बट ये तो बच्चों का है ना कि नंबर लाइन बना के 3 को पेस्ट कर दो। इससे हमको समझ में क्या आया? समझ में यही आता है कि कोई क्वेश्चन अगर होगा उसमें इनइक्वालिटी को देख लेना है अपने को। अगर x बड़ा है इंटीजर से, मतलब कि जो आंसर आएगा वो आपका इंटीजर को बिलोंग करना ही चाहिए। अगर नहीं करता है तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज करके उसको जबरदस्ती का करवाना ही पड़ेगा प्रॉपर्टी अप्लाई करने के लिए। ठीक है? ओके मैम। मैम यस, हम लोग यही तो करते हैं, इनइक्वालिटी का साइन चेंज कर देते हैं आंसर लाने के लिए, वो करना पड़ेगा। इसका छोटा मतलब बाकी वाला एग्जांपल क्या कह रहा है आपको? ये कह रहा है x इज लेस देन n। ओके, अगर ये लेस देन हो जाएगा तो ये इक्वल टू का साइन यहाँ से गायब कर दिया इसने। यहाँ पे तो x ग्रेटर देन भी होगा और इक्वल टू भी होगा इंटीजर के, मगर ये इंटीजर से कम होगा। जरूरी नहीं है कि इंटीजर ही हो, n बिलोंग्स टू इंटीजर, मगर ये जो n होगा इंटीजर, जो x होगा वो जरूरी नहीं होगा कि इसके बराबर ही होगा। सपोज आपका x की जगह पे एक वैल्यू में ले लेती हूँ। यस, सो सपोज आपका x है 2.3, ठीक है, और ये क्या कह रहा है? लेस देन इक्वल टू इंटीजर, मतलब लेस देन इक्वल टू मैं 3 ले लेती हूँ। 3 से कम होगा या 3 के बराबर होगा, और अल्टीमेटली हमको रिजल्ट क्या मिलना है? हमारा जो 2.3 होगा वो 3 से कम होगा, 3 के बराबर नहीं पहुंच पाएगा ये। और देखा जाए तो 2.3 का GIF होता भी है कितना? 2, तो वैसे भी वो 3 के बराबर नहीं पहुंच पाएगा, है ना। तो यहाँ पे अपने को प्रॉपर्टी यही प्रूव करती है। चलते हैं आगे। ये भी कुछ C और D। अच्छा, C और D में क्या डिफरेंस है? आपका n+1 आ जा रहा है यहाँ पे। इसको अगर हम लोग देखते हैं एज एन एग्जाम्पल, सो मैं क्या लिखती हूँ? x इज ग्रेटर देन इंटीजर, मतलब x इज ग्रेटर देन 2 में ले लेती हूँ। अगर मैंने 2 ले लिया तो नंबर लाइन पे पहले मैंने को रिप्रेजेंट कर देना है इसको। सो 0 1 2 3, ठीक है, कोई बात नहीं। 2 से बड़ा होगा, मतलब इस तरफ को जाएगा आपका, राइट तरफ को, मगर उसका मुझे फाइनल आंसर क्या मिलना है? फाइनल आंसर तो मिलना है x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3, n+1, यानी कि 2 में 1 ऐड कर देना है मुझे। तो ग्रेटर देन इक्वल टू 3 मतलब x आपका 3 से बड़ा होगा। अब 2 चला गया, 2 की कहानी खत्म, अब 3 से बड़ा होगा ये प्रॉपर्टी भी याद रखनी है। अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आया तो क्वेश्चन में इनइक्वालिटी का साइन ऐसा होगा तो ये प्रॉपर्टी भी लगेगा। अब अगर मैं उसके लेस देन की बात करूं तो लेस देन में तो ऐसा हो गया, सपोज समझ लो आप एक x है, ठीक है, x इज लेस देन 3, x मेरा 3 से छोटा है, तो एनीवेज वो क्या होगा? वो 3 से छोटा ही रहेगा। यहाँ पे तो +1 का कोई चांस ही नहीं है, ठीक है। ये भी एक प्रॉपर्टी थी। अब चलते हैं आगे, बहुत ज्यादा प्रॉपर्टी खत्म
प्रॉपर्टी खत्म और सारे क्वेश्चंस आ गए अब हमारे पास। कितनी खुशी हो रही है। चलो इसका क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं सॉल्यूशन। जरा आप लोग भी देखो क्वेश्चन को, ठीक है, एनालाइज करो कि यहाँ पे अपने को कौन सी प्रॉपर्टी लगानी है। x प्लस माइनस एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 5। सो मेरा यहाँ पे कौन सा प्रॉपर्टी लगेगा बच्चों? यहाँ पे दो केस बनेंगे। केस 1 अगर मैं ले लूं, आपका x बिलोंग्स टू सॉरी यस, एक मिनट है, थोड़ा यहाँ पे अच्छे से लिखा नहीं मैंने। पहले मैं लिखती हूँ x डज नॉट बिलोंग्स टू इंटीजर, क्योंकि मेरा पहला रेस्ट्रिक्शन -1 का था, दूसरा 0 का था। ये तो थर्ड वाली प्रॉपर्टी है ना, सीधा सीधा दे दिया उठा के। व्हेन x डज नॉट बिलोंग टू इंटीजर मतलब मेरा -1 मुझे लाना है। तो x प्लस माइनस एक्स मेरा क्या हो जाएगा? -1। इसके लिए जगह है क्या? हाँ, एक पूरा स्लाइड है, आराम से करेंगे। सो मेरे को ये क्या कर देना है? देयरफॉर मुझे पता है क्या, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 5 इज इक्वल्स टू -1, ये मुझे पता है। सो मैं क्या करूंगी, इसको आराम से फैक्टराइज होगा, ये हो जाएगा, हो जाएगा। 1 को इधर ले आते हैं तो हो ही जाएगा ना। एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 हो जाएगा, 1 को इधर ले आई मैं, 0 हो जाएगा। अब 6 है तो आराम से इसको मैं 2 3 ले लेती। यस, 2 3 या 3 2। अब 3 2 नहीं मजा आता, आप असेंडिंग में चलो, 2 से 3 में चलो। सो x माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0। सो x मुझे यहाँ से मिल गया 2 एंड x इज इक्वल्स टू 3। ठीक है, बाद में इसको देखेंगे क्या करना है, पहले केस 2 भी सॉल्व कर लेते हैं। अभी इसको वहां पे रख दो, वैल्यू मिल गई अपने को। अब केस 2 क्या होगा बच्चों? x belongs to integer। यस, x बिलोंग्स टू इंटीजर, तो मेरा मतलब ये हो जाएगा x प्लस माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 0। सो मेरा हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0। अब इधर तो 0, इसको फैक्टराइज कैसे करूं मैं? बताओ, दिक्कत हो गई मुझे तो। जब फैक्टराइज ना होए तो उसको क्वाड्रेटिक ले लिया करना है हमें। तो क्वाड्रेटिक में क्या लेंगे हम लोग? क्वाड्रेटिक में लेंगे x इज इक्वल्स टू 5 प्लस माइनस अंडर रूट में 5 5 का कितना होता है? 25 माइनस 4 इंटू 5 अपॉन में ले लेंगे आपका 2। यस, ये हो जाएगा। तो इसको मैं क्या करूंगी आगे? कुछ नहीं करना है, इसमें कौन अपना दिमाग खपाएगा, सीधे से एक लाइन लिख देना है, क्योंकि अब तो क्वाड्रेटिक में आ गया ना। हमें तो इंटीजर चाहिए था, इंटीजर है ही नहीं है, तो हम क्या दे देंगे कि द required solution is not an integer। अब आप बोलोगे कि अरे मैम, हमें तो प्रॉपर्टी प्रूव करना था, तो प्रॉपर्टी प्रूव ही नहीं हुआ। यस, नहीं हुआ तो क्या कर सकते हैं बताओ? हमने तो सही किया ना। कुछ क्वेश्चंस ऐसे आते हैं जहां पे आपका प्रॉपर्टी लगाओगे केस में, अगर प्रूव नहीं हो पाएगा तो सिंपली आप सॉल्यूशन में लिख देना कि द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन इज नॉट एन इंटीजर। सो आप इसको क्या कर रहे हो? अरे यस, सो आप इसको क्या कर रहे हो? इग्नोर कर रहे हो। खत्म कहानी इसकी। अब आते हैं फर्स्ट वाले केस पे। तो 2 और 3 हमारे इंटीजर है क्या? अरे 2 और 3 इंटीजर है या नहीं है? यस मैम। यस, तो ये भी अपने क्या हो जाएंगे? इग्नोर हो जाएंगे, क्योंकि इस केस में इंटीजर तो आए मगर हमें तो इंटीजर चाहिए ही नहीं था ना, हमें तो नहीं चाहिए था। ऑप्शन डी। यस, x does not belongs to integer is the case। ठीक है, तो यहाँ पे अपने को देखो A B C D, मैंने हमेशा सिखाया है ऑप्शन एलिमिनेशन करो। नंबर ऑफ सॉल्यूशंस पूछ रहा था ये हमसे, तो कितने नंबर ऑफ सॉल्यूशंस यहाँ पे हमारे बने? क्या बना? 0। यस, 0 बना। क्यों 2 नहीं बना? क्या 2 नहीं बना? 3 भी तो बना, 2 भी तो बना। नो मैम। बना
मैम वो भी इंटीजर, उस केस में इंटीजर नहीं चाहिए थे। अच्छा अच्छा अच्छा, वो आपने बता दिया। मैंने सोचा कि 2 और 3 को भी सपोज कर सकते हैं, नहीं कर सकते, ऑफ कोर्स नहीं कर मैम सकते, 0। चलिए ठीक है। सो ये हो गया है आपका क्वेश्चन नंबर 2। सोल्यूशन इसका देख लेते हैं। ये क्या कह रहा है, ये भी कोई प्रॉपर्टी लगवा रहा है क्या हमसे? कुछ लगवाएगा ये प्रॉपर्टी? थोड़ा सा जरा एनालाइज करो तो बच्चों। माइनस, हाँ, बिना प्रॉपर्टी का कैसे सॉल्व करूं इसको? मतलब यहाँ पे अलजेब्रा लगाऊंगी? क्या लगाऊंगी बताओ? -x दे दिया इसने, -x मतलब दिक्कत, +x देता तो ठीक रहता। तो मैं क्या करूंगी, मैं -x को कुछ सपोज कर लूंगी। सपोज -x इज इक्वल्स टू t, तो -2 लेस देन मेरा t हो जाएगा, फिर लेस देन मेरा 3.5 हो जाएगा। ठीक है, अगर ये हो जाता है तो मैं सबसे पहले अपना नंबर लाइन प्लॉट कर दूं और सेफ जोन में आ जाऊं। तो क्या क्या प्लॉट करना है मेरे को? 0 कर दूंगी, 1 कर दूंगी, 2 3 4 तक तो करूंगी ना। और थोड़ा ये अच्छा दिखे इसलिए इधर भी कर दो -1 -2 -3। हाँ, अब ये सजाने सजाने का काम तो हमने कर दिया, अब करें क्या आगे? अब देखो, एनालाइज करो, आंसर्स को एनालाइज करो। हमको कुछ इस तरीके में चाहिए, -4 1 3.5 2 -3 2। 3.5 और 2 तो बड़े दूर हो जा रहे हैं, ये तो चांस मुझे लग नहीं रहा है, क्योंकि ये तो पहले ही -2 दे दिया इसने, मतलब माइनस में फॉल करेगा ही करेगा एक आंसर। तो 2 आंसर आपके पास बचते हैं, ये तो खत्म। इसका भी चांस शायद बनेगा, मगर इसका चांस ज्यादा बन रहा है, -3 और 2 का, -4 और 1 का। देखते हैं क्या कर सकते हैं। यस, माइनस नॉट माइनस 3.5 का GIF कितना होता है? 3 होता है, ठीक है, इसका GIF 3 होता है, और -2 का GIF तो -2 ही रहेगा, मगर 3 होता है, मगर इनइक्वालिटी है, देख रहे हो आप इनइक्वालिटी का साइन, मतलब 3.5 बड़ा है और उससे छोटा हम ले सकते हैं, ठीक है, उससे छोटा मतलब 3 से छोटा। अब 3 से छोटा लेने का क्या मतलब है, समझो इस क्वेश्चन को जरा समझो आप लोग। 3.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता है 3, और क्वेश्चन बोल रहा है आपको 3 से छोटा लेना है। 3 से छोटा क्या हो जाएगा हमारे पास? 1,2 हो जाता है। अब 1,2 को तो मैं नहीं लेने जाऊंगी ना, मैं 1,2 अगर लेती हूँ तो मेरे को लॉस है। मैं क्या लिखूंगी 1,2 में, जबकि मेरा 3.5 है? तो कहीं ना कहीं ये सही नहीं लग रहा अपने को। क्वेश्चन ने हमें एक मतलब ट्रिक में उलझा दिया है कि आप 3 नहीं ले सकते, आपको 3 से लेस देन लेना है। इक्वल टू होता तो मैं 3 को ले भी लेती, मगर लेस देन की बात आ गई है, तो लेस देन में मैं 1 लूं या 2 लूं, अब वो भी मेरे को दिक्कत है, क्योंकि 0 भी आ जाता है उसमें। तो कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन। तो कंफ्यूजन से बाहर आने का एक ही तरीका है अपने पास, क्या बोलो तो? एक प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी, कौन सी प्रॉपर्टी? हम लोग क्या करते थे कि n+1 कर देते थे, ठीक है। अगर मैं n+1 कर दूं तो मेरा तो सारा समस्या ही खत्म हो जाएगा। 3 में +1 अगर मैं कर दूं तो वो कितना आएगा मेरा? 4 आएगा। और जब ये 4 आएगा तो मेरे को क्वेश्चन बोलेगा कि ठीक है, तुम्हें 4 से कम वाले वैल्यूज लेने हैं, मतलब लेस देन 4, तो मैं 3 को ले सकती हूँ आराम से, तब तो मेरा सही हो जाएगा ना। ऐसा प्रॉपर्टी इस तरीके से अप्लाई होगा। तो मैं क्या लिखूंगी, अगर प्रॉपर्टी यहाँ अप्लाई हो रहा है तो मैं क्या लिख सकती हूँ इसको? मैं लिखूंगी आपका -1, ठीक है, -1, ध्यान से देखना, लेस देन इक्वल टू t, ये तो मेरा ऐसे ही रहेगा, और लेस देन में मैं 4 ले लूंगी, ठीक है। अब -1 क्यों लिया मैंने, समझे? यहाँ पे भी तो n+1 करना है मुझे, एक बड़ा लेना है, ठीक है। फिर मैं लिखूंगी -1 लेस देन इक्वल टू -x, मैं x को फिर से ले आई हूँ, और लेस देन में क्या लिख दूंगी? 4 लिख दूंगी। यहाँ पे इक्वल टू का मैंने इंट्रोड्यूस कर दिया, क्योंकि इक्वल टू आ सकता है। अब -x हो गया आपका, मगर मुझे ये कुछ जम नहीं रहा। क्यों नहीं जम रहा? क्योंकि अगेन मेरे को माइनस मिला है, बट मुझे तो प्लस में वैल्यू चाहिए। मैं माइनस में लेके क्या करूं, मुझे उसका पूरा लॉस है, जबकि मुझे वैल्यू प्लस में चाहिए। अगर प्लस में चाहिए तो मैं क्या करूंगी? 1 इज ग्रेटर देन x इज ग्रेटर देन -4, ये चलेगा?
मैम -4 से तो एनीवेज एक्स बड़ा ही होगा, तो 3 उसमें आ ही जाएगा। तो हमारा कहाँ से लॉस हुआ? कुछ लॉस नहीं हुआ। तो ये क्वेश्चन आपका कुछ इस तरह से हो गया, मतलब कि -4 और 1 ये सही हुआ ना, बाकी सब गलत हो गए। मैम यस, सो कभी कभी थोड़ा ऑप्शन एनालाइज करने से भी कुछ हम लोग को आइडिया आ जाता है कौन सा प्रॉपर्टी लगाना है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। ये तो बहुत ही आसान है, कुछ नहीं करना है मुझे। मैं क्या करती हूँ, x को उठाती हूँ पहले। मेरा बीच वाला x क्या है? 2x + 4 इज इक्वल्स टू t। मैं इसको t ले लेती हूँ। फिर क्या करूंगी? -3 लेस देन इक्वल टू t लेस देन इक्वल टू 3। ठीक है, फिर से मैं इनइक्वालिटी अगर बनाती हूँ तो मेरा क्या आ जाएगा? मेरा आ जाएगा -3 लेस देन इक्वल टू 2x + 4 लेस देन 4। ओके, लेस देन 4। ठीक है, अगर लेस देन 4 ये होता है नंबर लाइन पे, सेम पिछला वाला ही केस है आपका, सेम तो केस। सर -2 नहीं होना था? -2 क्यों हो जाएगा इसमें? कहां से -2 आ गया? -3 के साथ +1 होगा। क्या कह रहे हो? समझी नहीं मैं। मैम आपने 3 + 1 4 किया, तो -3 के साथ +1 नहीं होगा? यहाँ पे बोल रहे हो कि -3 के संग +1 होगा? यस मैम। हाँ, बात तो आपकी सही है भाई, होना तो चाहिए था। ठीक है, अब क्यों नहीं हुआ, कुछ रीजन है, चलो समझते हैं। 1 2 3 4 -1 -2 -3 और -4। ठीक है, ये मेरे को कुछ 7/2 में मिल रहा है। 4 -1/2 7/2 -4 0। ठीक है, चलो देखते हैं। बात ये आती है ना बच्चे मेरे पास कि 2x + 4। अब मेरा 2x + 4 माइनस में है क्या? माइनस में नहीं है। यस, माइनस में है नहीं। ये था मेरा 3, मगर मैंने इसको कर दिया 4, मतलब मैंने जाहिर सी बात है यहाँ पे +1 ऐड किया। और जो मेरा t था यानी कि 2x + 4 था, वो ऑलरेडी पॉजिटिव में था, तो मैंने नेगेटिव वाले में ऐड नहीं किया। ठीक है, क्योंकि ये ऑलरेडी पॉजिटिव में था। समझे? मैम ओके, ठीक है। अब अगर इसको मैं सॉल्व करूं तो क्या करूंगी मैं, क्या करूंगी बताओ? कुछ तो करना पड़ेगा। 4 को इधर ले आती हूँ, नंबर एक संग करूंगी अगर मैं, तो ये हो जाएगा -7 लेस देन इक्वल टू 2x। ठीक है, और एक क्या हो गया आपका 4 अगर उधर जाता है तो 4 की कहानी हो जाएगी खत्म। ठीक है, 4 की कहानी हम क्या करेंगे? खत्म कर देंगे। अगर खत्म करते हैं तो मेरा क्या हो जाएगा? 0। ठीक, 0 हो जाएगा, क्योंकि मुझे तो चाहिए था 3 लेस देन इक्वल टू 3। मैंने +1 ऐड किया था, उसको 4 बनाया था। जब मैंने उसको 4 बनाया तो मैं 4 को सॉल्व करते वक्त इस तरफ ले आई, तो यहाँ पे मेरा क्या बचा? 0 बचा ना। यहाँ पे 0 ही बचा। अब बात रही कि ये 4 कहाँ गया, तो मुझे इस 4 को इधर भेज देना है, मगर वो रीजन अल्टीमेटली 0 होगा, क्योंकि अगेन वो नेगेटिव नंबर हो जाएगा। मुझे नेगेटिव की जरूरत नहीं है, मुझे चाहिए पॉजिटिव। तो -4 वर्क ही नहीं करेगा, वो 0 होगा मेरा। ठीक है, तो इधर से कुछ मिल रहा है क्या मुझे? -7/2 लेस देन इक्वल टू x इज लेस देन 0। नो, ऑप्शन सी। यस, ऑप्शन सी मुझे इस तरीके से मिल गया। और मेरे को तो ऐसा लग रहा है कि हमने बहुत इंजॉय करते हुए जो है सॉल्व कर लिया, कुछ पता ही नहीं चला ना। हाँ, यस मैम। हाँ, एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी लिया है मैंने, चलो उसको भी देख लेते हैं। मुझे तो पता ही नहीं था, मैंने प्रीवियस ईयर इसमें डाला है, क्योंकि जनरली PYQ का मैं अलग ही सेशन लेना चाहती थी, जैसे सेट्स का लिया था। बट ठीक है, अगर एक दो कर भी लेते हैं क्लास में तो बढ़िया ही है। तो मैंने ये PYQ लिया तो है, अब इसको क्या करना है भाई अपने को? लेट t डिनोट द ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन इक्वल टू t, देन द इक्वेशन इन x² + 2x + 2 - 7 0 हैज। अच्छा, एक बार आंसर देख लो, ठीक है? एग्जैक्टली 2 सॉल्यूशन, एग्जैक्टली 4 इंटीग्रल सॉल्यूशन, नो इंटीग्रल, इनफाइनाइटली मेनी। मतलब कहीं ना कहीं हमें क्या करना है बच्चों, यहाँ पे क्रिटिकल पॉइंट्स नहीं निकालने हैं क्या? थोड़ा फैक्टराइज वेक्टराइज करके उस तरीके में।
आपको क्या लगता है, ऐसे ही तो कुछ होगा ना, क्रिटिकल पॉइंट्स निकलेंगे या फिर कितने सॉल्यूशंस हैं, वैसा कुछ बताना पड़ेगा जैसे क्वेश्चन करते आए हैं। तो आप भूल जाओ कि ये प्रीवियस ईयर है, प्रीवियस ईयर देखने की जरूरत नहीं है, सोचो कि जस्ट नॉर्मल सा क्वेश्चन है ये आपका, और ये आया था आपका, ये जेई मेंस का क्वेश्चन है 2020 का। तो चलो इसको, आपका नेक्स्ट क्लास है क्या इसके बाद? यस Yes, मैम। अच्छा मैं 3-4 मिनट ले लेती हूँ, बस ज्यादा नहीं लूंगी, हो जाएगा ये सॉल्व। yes. तो एक्स स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा मेरा 2, देख लो 2 को ही मैंने ब्रैकेट के अंदर डाल दिया, सो ये हो जाएगा 2x प्लस 2 माइनस 7 इक्वल्स टू 0। तो ये एक्स स्क्वायर को तो मैंने ऐसे ही रखना है, प्लस मेरे को क्या कर देना है 2x और प्लस 2 माइनस 7 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, मैंने अंदर इसको क्या किया, मल्टीप्लाई कर दिया, खोल दिया पूरा। फोर नहीं होगा, 2 to 4 to the 4 to the 4। किसको बोल रहे हो, 2 2 जा 4, 2x प्लस 4 आप कह रहे हो? यस मैम। यस, ये 4 होगा, मगर 4 नहीं करेंगे इसको। क्यों नहीं करेंगे मैं बता रही हूँ, क्योंकि let t denote the greatest integer less than equal to t then the equation in x, equation in x। तो मैं क्या करूंगी, x को ऐसे ही रखूंगी, क्योंकि ये तो x स्क्वायर है ना, मेरे को तो x स्क्वायर है, ये मेरे पास x तो सिर्फ यही वाला एक बचा। ठीक है, तो मैं इस x को रखूंगी प्लस 2, मतलब मैंने x को 2 के संग लिया मगर इसके संग नहीं लिया, इसलिए मैंने इसको ब्रैकेट में कर दिया। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको लगेगा कि अरे ऐसे कैसे, ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करना है तो सबसे करेंगे, ये कौन सा नया तरीका मैम बता रही है। मेरी बात मानो आप, मुझे x पे ही सॉल्व करना है, x स्क्वायर को मैं ले नहीं सकती, तो मतलब मैंने 2 को x के संग किया बट प्लस 2 ऐसे ही रहा, तो कोई लॉस तो नहीं हुआ ना, क्योंकि ये तो प्लस ही है, माइनस होता तो कुछ लॉस होता। समझे? आगे बढ़ूं? एक बार पूरा क्वेश्चन देख लेते हैं। यस, सो ये मेरा कितना हो जाएगा, प्लस 2x, और ये कितना हो जाएगा, ये तो प्लस माइनस कर सकती हूँ मैं क्योंकि नंबर है। ओके फाइन, -5 ये हो गया, विच इज इक्वल्स टू आपका 0 हो गया। ठीक है, ये 0 हो गया। ठीक है, चलो ठीक है। अब जैसे कि आपने बोला था, आपने ब्रैकेट नहीं खोला, ठीक है भाई, क्या मैं इसको फैक्टराइज कर पाऊंगी? अब आगे मेरा ये सवाल होता है, मुझे तो फैक्टराइज करना पड़ेगा, तो क्या मैं फैक्टराइज कर पाऊंगी इसको? मेरा क्या है, एक्स स्क्वायर है प्लस क्या है, प्लस आपका 2x है माइनस 5 है, विच इज इक्वल्स टू 3। तो कौन सा ऐसा है जिसको आपको क्या करना होगा, कोई ऐसी वैल्यू जिसको प्रोडक्ट करने पे 5 और प्लस माइनस करने पे 2 आए, ऐसा कुछ है क्या? फैक्टराइज इसको करने जाएंगे तो नो मैम। नहीं है। अरे अगर नहीं है तो अल्टीमेटली क्या हो गया, मेरा ये वाला जो स्टेप था वो तो फेल हो गया। ठीक है, अगर वो फेल हो जाता है तो मैं क्या करूंगी, उसको आप लोग के बताए हुए तरीके से करती हूँ, तब शायद से हो जाए, तब शायद हो जाए। तो 2 2 कितना होता है, 4 तब हो जाएगा। 4 माइनस 7 कितना होता है भाई, 3 होता है, लगता है 3 होता है। ठीक है, चलो भाई, आज बच्चे ही सही, जेई में से क्वेश्चन बच्चे सही बता रहे हैं हमको, और क्या चाहिए, मुझे तो कुछ नहीं चाहिए। प्लस 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब फैक्टराइज होगा ना, अब तो हो जाएगा। 3 और 1 सो यस, 3 और 1 होगा। ठीक है, तो 3 और 1 बोले तो आपका हो जाएगा x प्लस 3 हो जाएगा, और एक x माइनस 1 हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। तो मेरे को क्रिटिकल पॉइंट्स क्या मिले, -3 और 1। सो x इज इक्वल्स टू -3, x इज इक्वल्स टू आपका 1 हो गया, तो क्रिटिकल पॉइंट मिले। बट इसने बोला है कितने इंटीग्रल सॉल्यूशंस, कितने सॉल्यूशन एग्जैक्टली, तो 2 तो यहाँ पे मुझे मिल गए। सो मुझे एनालाइज करना है, मुझे समझ ही नहीं आ रहा अब मैं कौन से को लूं, कौन से को लूं, क्या आपको समझ में आ रहा है क्या? तो मुझे जरा बता दो, समझा दो प्लीज, किसको लेंगे किसको छोड़ेंगे, कुछ समझ में आ रहा है? अब सुनो मेरी बात, 1 मिनट, सुनो, टी और टी तो किधर भी ना दिख रहा मुझे, कहीं दिखाई नहीं मुझे टी। तो मैं क्या करूंगी, सपोज करूंगी, सपोज x इज इक्वल्स टू टी, तो मतलब मेरा क्या हो गया,
t इज इक्वल्स टू -3,1 मुझे 3 दो, 1 ठीक है। अब मेरा अगर x 1 है तो क्या होगा, मेरा जो x होगा वो बिलोंग्स टू कितना हो जाएगा, 1 है तो 1,2 तक जाएगा। ये कैसे जाएगा, +1 कर दिया मैंने, n+1 का यहाँ पे मैम लगाया तो 1,2 तक जाएगा। और जब मेरा x है -3 तो मेरा x बिलोंग्स टू कितना हो जाएगा, -3, -2, ठीक है, -3, -2। यस मैम क्यों हम लोग ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि हमको तो मिल गई है एक वैल्यू, लेकिन हमें पूछा है कितने नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। तो मेरा एक और केस क्या बनता है, n+1 का, जो कि मुझे सपोज करना ही पड़ेगा। प्रॉपर्टी ये भी है कि आपको सपोज करनी पड़ेगी, ठीक है। ये स्क्वायर वाला है, कोई बात नहीं, सपोज करोगे अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर, ये साइन जरूर देख लेना, लेस देन इक्वल टू टी, लेस टी आपने लिया ग्रेटेस्ट इंटीजर बट लेस देन इक्वल टू टी। अगर लेस देन इक्वल की बात आती है तो मैंने यहाँ पे n+1 कर दिया। तो मतलब क्या समझ में आता है, हमें तो बहुत सारे सॉल्यूशंस मिल रहे हैं। एग्जैक्टली तो आप नहीं बोल सकते ना कि हमको 2 ही सॉल्यूशन मिला, ऐसा हम नहीं कह सकते। हमें 4 ही सॉल्यूशन मिला, ऐसा भी नहीं कह सकते आप, क्योंकि -3 -2 है। मगर आप अगर फिर से +1 करोगे तो और भी वैल्यूज बढ़ जाएंगे, बढ़ेंगे कि नहीं बढ़ेंगे। यस मैम मतलब कि आपको इनफाइनेटली मेनी सॉल्यूशंस मिले हैं। इसको जरा आप लोग खुद से एक बार एनालाइज करना। क्लास को अभी खत्म करती हूँ मैं, ताकि आप लोग दूसरे क्लास ज्वाइन कर पाओ, ठीक है मैम। बाय मैम। अगली क्लास में, और नोट्स बराबर से शेयर हो जाएगा ग्रुप में आज। मैम थैंक यू मैम, बाय मैम। बाय एवरीवन, बाय, गुड नाइट।